Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष में। आज हम चर्चा करें हरियाणा के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित उनके साथ साथ ऐसे और भी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे उनके साथ जोड़ के जो आगे आपके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है भी हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? नगर निगम है कौन सा है? ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम पूछा गया है, तो हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? फरीदाबाद भी। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम जो है वो फरीदाबाद है, बड़ा फरीदाबाद है आपका। छोटा पूछिए आपसे तो छोटा कौन सा है आपका? पंचकुला। ठीक है भाई, यानी बड़ा फरीदाबाद और छोटा कौन सा है? पंचकुला। और सबसे पहले भी बना था भी फरीदाबाद भी, सबसे पहले भी कौन सा बना था आपको ध्यान होना चाहिए, वो आपका फरीदाबाद है। अब क्वेश्चन आपका ये बनता है भी वर्तमान समय में हरियाणा में कितने नगर निगम है भी? कितने नगर निगम है? ठीक है भाई, तो आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा में वर्तमान समय में 11 नगर निगम है भी। कितने नगर निगम है? 11। कुछ बच्चों के जैसे कमेंट भी आएंगे सर 10 नगर निगम है। नगर निगमों की संख्या बढ़ गई है भी, अब 11 हो गए अभी, क्योंकि हाल ही में मानेसर को आपको ध्यान होना चाहिए एक नगर निगम का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो अब 10 से बढ़कर कितने हो गए नगर निगम आपके? 11 हो गए भी। पूछा जा सकता है हरियाणा के अंदर जो नया नगर निगम कौन सा है, तो वो आपका मानेसर है। और पूछे पुराना नगर निगम कौन सा है हरियाणा का, तो आपका फरीदाबाद। ठीक है भी, ये चीज आपकी क्लियर। यानी पहले कितने थे? 10 को काट के एक और बढ़ोतरी कर दी, अभी कितने हो गए हैं? 11। 11वां कौन सा बना है आपका? मानेसर भी। और प्रथम कौन सा बना था आपका? फरीदाबाद। ठीक है भी, कौन सा बना था? फरीदाबाद। क्वेश्चन ये आ जाता है आपसे पूछे भी हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है भी? क्या है? 2 नगर निगम। तो हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है? तो ये जिला रहेगा आपका गुरुग्राम भी। कौन सा रहेगा? गुरुग्राम। क्योंकि गुरुग्राम में एक तो गुरुग्राम है आपका नगर निगम और दूसरा नगर निगम हो गया अभी इसमें मानेसर भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है? तो 2 नगर निगम वाला आपका गुरुग्राम है। एक तो गुरुग्राम खुद नगर निगम है और दूसरा नगर निगम कौन सा हो गया इसमें आपका? मानेसर भी। कौन सा है? मानेसर। अब नगर निगमों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए भी। हरियाणा में जैसे 11 नगर निगम है, तो 11 के 11 नगर निगम आपको पता होना चाहिए, तभी आप कोई जवाब संतोषजनक दे सकते हो। आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा नगर निगम नहीं है या निम्न में से कौन सा नगर निगम है, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। निम्न में से कौन सा नगर निगम नहीं है हरियाणा में? अगर आपको 11 नगर निगमों के बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी है, तब आप क्या है उसका जवाब दे सकते हो। ठीक है भी, तो आपको सबसे पहले नगर निगम जो मैंने बताए थे भी, नगर निगम जो है, नगर निगम हरियाणा में कितने हैं? 11 है। तो जानकारी होनी चाहिए, जैसे मैंने जिक्र किया हिसार, नंबर 2 अंबाला, नंबर 3 रोहतक, नंबर 4 करनाल, नंबर 5 फरीदाबाद, नंबर 6 गुरुग्राम भी। ठीक है, गुरुग्राम। नंबर 7 कौन सा है आपका? यमुनानगर नगर। 8 नंबर आपका रहेगा आपका पंचकुला। 9 नंबर रहेगा आपका पानीपत। 10 नंबर रहेगा आपका सोनीपत और 11 नंबर पर आपका रहेगा मानेसर। ठीक है नहीं? याद होने चाहिए 11 के 11 नगर निगम कौन से हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने हमेशा आप बच्चों को कहा है भी, आपको मंडल याद होने चाहिए। हरियाणा में कितने मंडल है? कितने मंडल है हरियाणा के अंदर? 6 मंडल है, 6 संभाग है। अगर मंडल याद है तो आपको सीधा सा ध्यान होना चाहिए हरियाणा के अंदर 6 मंडल है, तो 6 के 6 जो मंडल है, जैसे हिसार मंडल, अंबाला मंडल, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद और गुरुग्राम, ये सभी के सभी नगर निगम है। क्या है? नगर है, निगम है। ठीक है भी।
इसके बाद में जैसे यमुनानगर का हम जिक्र करते हैं, पंचकुला, पानीपत और सोनीपत। पहले हम जिक्र करते थे भी नवीन, यानी 2015 में सब कौन सा बना था, सोनीपत पढ़ते थे। परंतु अब जो आपसे पूछे भी हाल ही में 11वें नंबर का नवीन जो 2020 में जिसकी घोषणा हुई है, जिसको दर्जा दिया गया नगर निगम का, तो वो कौन सा है, वो रहेगा आपका मानेसर भी। पहले तो हम पढ़ते थे भी नवीनतम बना हुआ हरियाणा का नगर निगम कौन सा है, सोनीपत 2015 में बना था। परंतु अब आपसे पूछे भी नवीनतम में जो नगर निगम हरियाणा का जो बना है वो कौन सा है, तो रहेगा आपका मानेसर। अगर मानेसर ऑप्शन में ना हो तो आप कहां जा सकते हो, सोनीपत के ऊपर। ठीक है भी। बड़ा जैसे मैंने बताया था भी, बड़ा कौन सा आपका फरीदाबाद है। छोटा पूछे तो आपका छोटा कौन सा है, पंचकुला भी। छोटा कौन सा आपका है, पंचकुला। इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में आपको जानकारी। ठीक है भी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन बनता है मानेसर से। अब आपसे पूछिए भी भारत का प्रथम नगर निगम भी, भारत का प्रथम नगर निगम भी, तो भारत का प्रथम नगर निगम कौन सा है, ये है आपका मद्रास भी। ठीक है भी। यानी भारत में सबसे पहले नगर निगम जो बना था वो मद्रास, जिसको वर्तमान समय में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, और भारत के किस राज्य में है, तमिलनाडु में। ठीक है। तमिलनाडु की क्या है, राजधानी है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। मद्रास को वर्तमान में क्या नाम दिया गया है, चेन्नई। किस राज्य का में है ये, टीएन, तमिलनाडु में। मैंने कई बार आपको बताया है, जैसे विश्व की ज्योग्राफी करवाई है, भारत की ज्योग्राफी करवाई है, मेरीना बीच जो आपकी है वो चेन्नई में है भी। यानी विश्व का दूसरा बड़ा समुद्री तट कौन सा है, वो मेरीना बीच है। और कहां पर आपको ध्यान होना चाहिए, चेन्नई, तमिलनाडु में। अरब बंगाल की खाड़ी का जिसे हमें जिक्र करते हैं। तो ये चीजें पढ़ा करो भी, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इससे संबंधित तो आपके इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। नगर निगम से संबंधित जो जिक्र कर रहे थे हम, नगर निगमों के बारे में आपको जानकारी, छोटा बड़ा जानकारी होनी चाहिए, पुराना नवीन के बारे में भी आपको क्या है, जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम बचा हो जिस एग्जाम में यहां से कोई आपका क्वेश्चन न पूछा हुआ है। यानी पानीपत के जो युद्ध है, उन युद्धों से संबंधित तो क्या है, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं भी। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, आपको ध्यान हो, 1526 में भी। कब हुआ था, 1526 में। डेट भी पूछ ली जाती है भी। ठीक है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको ध्यान हो पानीपत के युद्ध भी, पानीपत के युद्ध, तो पानीपत के युद्धों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। ठीक है भी। सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा। प्रथम युद्ध हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी भी। क्या था, इब्राहिम लोदी। ठीक है भी। दूसरा हुआ था, आपको ध्यान हो, अकबर वर्सेस हेमू। ठीक है भी। और तीसरा हुआ था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा भी। क्या था, मराठा। क्लियर होना चाहिए ये चीज आपको भी। पहला जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा अकबर हेमू के बीच में, तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। कब हुआ था, जैसे जिक्र करते हैं तो 21 अप्रैल, प्रथम जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है भी। दूसरे का जैसे जिक्र करते हैं, दूसरा कब हुआ था, ये 5 नवंबर 1556 में। तीसरा कब हुआ था, जैसे जिक्र करते हैं तो तीसरा हुआ था 14 जनवरी 1761 में। ठीक है भाई। याद करना है आपको बड़े बेहतरीन तरीके से। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 भी काम चल जाता है, परंतु HSSC ने कई बार इसकी पूरी डेट भी पूछ ली है, तो 21 अप्रैल 1526 की बात है ये। ठीक है भाई। विजित कौन हुआ था, विजयी हुआ था आपका बाबर भी। विजयी कौन हुआ था, बाबर। और हार किसकी हुई थी, जैसे जिक्र करते हैं इब्राहिम लोदी भी। ठीक है। पूछा जा सकता है पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ, कब हुआ, कौन विजित हुआ, कौन हारा भी। ठीक है। ये चीजें पूछी जा सकती है। तो विजित बाबर हुआ था, इब्राहिम लोदी।
परिणाम क्या निकला? जैसे परिणाम का हम जिक्र करते हैं तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। वैसे मैं सारी की सारी जानकारी आपको मुगल साम्राज्य जब पढ़ाऊंगा, मुगल साम्राज्य में आपको बिल्कुल बारीकी से डिटेल से बताएंगे भी क्या ऐसे कारण रहे थे बाबर के भारत में आक्रमण करने के, और क्यों मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना हुई, क्या कारण रही थी, क्या आपसी फूट रही थी। ठीक है, ये चीजें हम सब की सब पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य जब पढ़ाऊंगा। एक बार सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ 21 अप्रैल 1526, बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया, मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में इब्राहिम लोदी से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मकबरे से संबंधित भी, इसका मकबरा कहां है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। कहते हैं भारतीय इतिहास का जब हम जिक्र करें, वर्णन करें, तो मैदान में वीरगति को प्राप्त होने वाला पहला जो यानी सेनापति जो था आपका कौन था? इब्राहिम लोदी राजा। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम राजा था। लोदी वंश का क्या था? ये अंतिम है राजा था। बाबर का जैसे जिक्र करते हैं तो बाबर आपको ध्यान होना चाहिए, बाबर ने भारत में फिर क्या करी थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। बाबर के बारे में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। 1483 में जन्म, 1530 में मृत्यु, कलंदर की उपाधि, जो सब चीजें पढ़ेंगे, गाजी की जो उपाधि है। इसके अलावा बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद में काबुली मस्जिद का निर्माण किया था। भी काबुली मस्जिद पूछा जाता है बहुत बार, और काबुली बाग भी। काबुली मस्जिद और काबुली बाग कहां पर बनाए थे इसने? पानीपत में। ठीक है, दूसरा युद्ध हुआ था अकबर व हेमू के बीच में। अकबर की तरफ से लड़ा था बैरम खां ने भी। किसने? बैरम खां। बैरम खां क्या था? अकबर का संरक्षक था, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु होने के बाद में अल्पायु 13.5 साल की उम्र में अकबर क्या बैठता है? गद्दी पर बैठता है। किसके संरक्षक में? बैरम खां के संरक्षक में। बाद में बैरम खां की हत्या भी करवा दी जाती है। बैरम खां की हत्या पाटन गुजरात में, जब वो हज यात्रा पर। पढ़ेंगे कभी मुगल काल में, विस्तृत पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा क्यों इसकी हत्या की थी बैरम खां की, क्यों अकबर खान का कच्चा हो गया था। किसके साथ हुआ था? हेमू। ठीक है भी, हेमू विक्रमादित्य, क्या है? विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला अंतिम जो शासक जो था वो कौन था? हेमू था भी। हेमू हरियाणा के कहां से संबंध रखता था? रेवाड़ी से भी। कहां से? हेमू अर्थात हेमचंद्र रेवाड़ी से संबंध रखता था। और पूछा जाता है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम हिंदू और अंतिम हिंदू कौन है? तो आपका हेमू है भी। ठीक है भी, विक्रमादित्य। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हेमू और अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था। अकबर विजयी हुआ था और हेमू की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। कैसे उसके आंख में तीर लगा था, कैसे वो हाथी से गिर गया था, कैसे उसकी सेना में भगदड़ मच गई थी, ये जो जानकारी मैं बताऊंगा मुगल काल करवाऊंगा तब। ठीक है भी, एक बार आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना। दूसरा जो युद्ध हुआ था पानीपत का अकबर हेमू के बीच में, 5 नवंबर 1556 को विजयी कौन हुआ था? अकबर। अकबर की तरफ से लड़ा था बैरम खां। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, रेवाड़ी का शासक था। ठीक है, प्रथम और अंतिम हिंदू था जो दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा। ठीक है। इसके बाद में तीसरे युद्ध का जब हम जिक्र करते हैं, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। ये अहमद शाह अब्दाली किसका सेनापति था? नादिर शाह का भी। किसका था? नादिर शाह। नादिर शाह आपको ध्यान होना चाहिए, जिसने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था। 1739 में, और बाहर से क्या लूट के ले गया था? तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा। आपको ध्यान होना चाहिए, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। बाद में कभी पढ़ेंगे नादिर शाह का, जैसे उत्तरोत्तर मुगल काल पढ़ेंगे उसमें जिक्र करेंगे नादिर शाह का। तो नादिर शाह का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली और मराठों की तरफ से था सदाशिवराव भाऊ। इनकी सेनाओं के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, जिसमें मराठे हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली क्या है? जीत गया था। ये वही अहमद शाह अब्दाली है जिसने गुजरात के एक नगर अहमदाबाद की स्थापना की। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761। बहुत बार मैंने इसे जिक्र किया है भी। पानीपत का तीसरा युद्ध भी 1761 में हुआ है। मैसूर साम्राज्य की स्थापना भी 1761 में हुई है। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को भी कब छीना था? 1761 में। आप ऐसी घटनाओं को एक स्थान पर समायोजित कीजिए,
रखिए, पता कीजिए, पढ़िए उनके बारे में भी 1761 में क्या क्या घटनाएं घट रही है। तो इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर था जिसे हम जिक्र कर रहे थे पानीपत के युद्धों के बारे में। मैंने थोड़ा संक्षिप्त में इनके बारे में चर्चा की है, विस्तृत हम करें जिक्र तो बहुत लंबी क्लास हो जाती है, ठीक है भी। हम संक्षिप्त में थोड़ी क्लास बना रहे हैं। हर एक ऐसी प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध के बारे में जब चर्चा करते हैं ना, पानीपत की कहानियां हैं, ऐसी कहानियां हैं इनसे संबंधित जो आप सुनकर बड़े हैरान हो गए, ठीक है भी। खासकर सदाशिवराव भाऊ का भी जब हम जिक्र करते हैं, ठीक है, और इसमें हेमू का जब जिक्र करते हैं, बाबर का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है। तो आज यही है। इसका बाद में जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पानीपत के तीनों युद्ध आपको बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ने हैं भी, ठीक है। पानीपत के तीनों युद्ध हैं, कौन विजित हुआ, क्या परिणाम भी क्या निकले भी, ठीक है। कोई भी चीज होती है ना भी, हमने मेहनत की, अच्छी मेहनत की और उस मेहनत का हमने पे एग्जाम दिया तो परिणाम क्या निकला भी, 1 नंबर से रहे, 2 नंबर से रहे, हमने अपनी तरफ से अच्छा किया नहीं किया, परिणाम क्या निकलता। कोई भी जो हम कार्य करते हैं ना, उसके हमें परिणाम भी याद होने चाहिए भी, क्या परिणाम निकले भी, ठीक है भी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है ये, जैसे परिणामों के जिक्र करते हैं। तो कोई भी जो युद्ध होता है, किसी भी तरीके का युद्ध देखो, पलासी का देखो, बक्सर का देखो, बाड़ीवास का जो युद्ध देखो, देवरा का युद्ध देखो, हल्दी घाटी का जो युद्ध देखो, उन युद्धों के बाद में जो परिणाम निकले हैं, उन परिणामों के बारे में भी आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए भी, ठीक है भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है भी, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी भी, इंपॉर्टेंट है। यानी हरियाणवी रामायण की रचना किसने की भी, ठीक है भी, किसने की। तो हरियाणवी रामायण की जो रचना है वो खुदा बख्श अहमद ने की थी भी। किसने की थी? हरियाणवी रामायण की रचना की थी खुदा बख्श अहमद भी। क्या है? खुदा बख्श अहमद। इंपॉर्टेंट है भी। अब ये तो हरियाणवी जैसे रामायण की रचना का जैसे जिक्र किया था, हरियाणवी रामायण की रचना खुदा बख्श अहमद। आपसे पूछे हरियाणवी गीतांजलि की रचना किसने की थी? गीतांजलि, हरियाणवी गीतांजलि की रचना की थी हरि सिंह ने भी। किसने की थी? हरि सिंह ने। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणवी गीतांजलि की रचना की थी हरि सिंह ने। वैसे आज आपको भी गीतांजलि के रचनाकार कौन है, गीतांजलि किसकी कृति है या किसकी रचना है हरियाणवी की अलग, तो आपको ध्यान होना चाहिए गीतांजलि ये रविंद्रनाथ टैगोर की है भी। रविंद्रनाथ टैगोर, आपको ध्यान होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में इसी पुस्तक के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में भी। साहित्य के क्षेत्र में आपको याद होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। किस भारतीय को सबसे पहले मिला था? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कौन सी पुस्तक जो थी इनकी? गीतांजलि। ठीक है भी, आपको यह भी ध्यान होना चाहिए भारतीय ही नहीं प्रथम एशियाई भी है रविंद्रनाथ टैगोर जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार के बारे में मैंने बहुत बार आपको बेसिक जानकारी दी है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1896 में हुई थी, परंतु दिए कब से दिए जा रहे हैं? वो 1901 से। 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे पहले, परंतु वर्तमान समय में कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्र, क्योंकि 1969 में उसमें अर्थशास्त्र और जोड़ दिया गया भी। ठीक है भी। प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे हरियाणा के जिनको भारत के जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन भी। क्या है? डॉक्टर अमर्त्य सेन। वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर उन्होंने क्या किया था? काम किया था। इसके बाद में जैसे हरियाणवी रामायण का हमने जिक्र किया था खुदा बख्श अहमद। आपसे पूछे संस्कृत रामायण किसने लिखी थी? संस्कृत में भी। ठीक है, संस्कृत। तो संस्कृत रामायण जो लिखी थी वो किसने? बहुत बार पढ़ा है, वाल्मीकि ने भी। किसने? वाल्मीकि। वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत रामायण लिखी गई थी। पूछे राजस्थानी रामायण किसने लिखी थी? राजस्थानी में। तो राजस्थानी रामायण लिखी थी, आपको ध्यान होना चाहिए, सत हनुमंत भी। सत हनुमंत किक्कर भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। खास करके रीट का एग्जाम होना है भी। रीट का जैसे जिक्र करते हैं, रीट का एग्जाम होना है। कब होना है आपका? अप्रैल 2021 में
अप्रैल 2021 में भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थानी रामायण की रचना किसने की थी? तो सत हनुमंत कीकर ने की थी। अगर पूछिए आपसे तमिल यानी तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की थी? तो कंबन। एसएससी ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा भी, कंबन ने क्या की थी? तमिल भाषा में क्या की थी? तमिल भाषा में रामायण की रचना। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में उर्दू भी पूछा जा सकता है भी, उर्दू में किसने की थी? तो उर्दू जो रहेगा हुसैन राणा लखनवी भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यानी उर्दू भाषा में रामायण की जो रचना की थी हुसैन राणा लखनवी के द्वारा, हुसैन राणा लखनवी, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की आपको जानकारी होनी चाहिए भी। यानी हरियाणवी रामायण लिखी थी खुदा बख्श अहमद ने, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। संस्कृत रामायण वाल्मीकि जी ने, और रामचरितमानस है रामायण के ऊपर आधारित, जिसे अवधी भाषा में हम जिक्र करते हैं, तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ है। और राजस्थानी में जो लिखा गया है सतवंत कीकर के द्वारा, और तमिल भाषा में कंबन, और उर्दू में हुसैन राणा लखनवी भी। और हरियाणा की, जैसे मैंने गीतांजलि का भी जिक्र किया था, तो हरियाणा की गीतांजलि जो लिखी थी हरि सिंह ने भी, ठीक है। गीतांजलि से संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन थे उनके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की थी, बताई थी भी। इसी तरीके तो आपको क्वेश्चन क्या है, बढ़ाना, सेपरेट करना है भी। तो आज की क्लास में इतना ही भाई, ठीक है भाई। क्लास आपको कैसे लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताया करो भाई, ठीक है। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।